हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 4th और 5th दिसंबर 2022 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है देखिए आप लोगों को मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए इस इंपॉर्टेंट सेशन को शुरू कर दें जिसमें सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें, शेयर करें इसे ज़्यादा से ज़्यादा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। स्टे डेडिकेटेड, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन ओवरनाइट। देखिए आपको डेडिकेट होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप सोचें कि एक ही रात में सब कुछ हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको लगातार उसके लिए मेहनत करनी है और तब तक मेहनत करनी है जब तक आप उस काम में सफल नहीं हो जाते। तो मोटिवेट रहिए, क्योंकि अगर आप लगातार उस काम को करेंगे तो ऐसा नहीं कि आप हारेंगे, आप ज़रूर जीतेंगे और एक ना एक दिन उस काम को कंप्लीट ज़रूर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट डे से। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट डे है इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। ये दिन आपका ऑब्जर्व किया जाता है 3 दिसंबर को। देखिए जो विकलांग लोग हैं, जो डिसेबिलिटीज़ वाले लोग हैं, उनके क्या राइट्स हैं, उनके कल्याण के बारे में जागरूकता यानी अवेयरनेस फैलाने के लिए ही इस दिन को मनाया जाता है। अब अगर थीम की बात करते हैं तो देखिए इसकी थीम है ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशंस फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, द रोल ऑफ इनोवेशन इन फ्यूलिंग एन एक्सेसिबल एंड इक्विटेबल वर्ल्ड। तो काफ़ी लंबी थीम है, तो छोटा सा पॉइंट आप ध्यान रख लो, कोई 2-3 वर्ड्स के हिंट आप लोग इस तरीके से ध्यान रख लिया करें। तो 3 दिसंबर को ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है। अगला इम्पॉर्टेंट डे है हमारा इंडियन नेवी डे। इंडियन नेवी डे जो है फ्रेंड्स कब आता है, तो ये आता है आपका 4 दिसंबर को। तो नेवी की बात करते हैं तो इंडियन नेवी डे हर साल 4 दिसंबर को जो है रिकॉग्नाइज किया जाता है, टू रिकॉग्नाइज द रोल एंड अचीवमेंट ऑफ द इंडियन नेवी। तो भाई इंडियन नेवी ने जो उनका रोल है, जो उन्होंने अचीवमेंट्स हैं जो भी उनकी, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए ही ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है। ऑल्सो देखिए ये दिन 1971 में जो भारत पाकिस्तान की वॉर में जो ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन ट्राइडेंट, तो इसके लॉन्च की भी याद दिलाता है कौन सा दिन, इंडियन नेवी डे। तो थोड़ा छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में देखिए हमें फ्रेंड्स ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ से मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगर बताऊँ कि फादर ऑफ इंडियन नेवी, भाई किसे जो है कंसीडर किया जाता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छत्रपति शिवाजी भोसले जी को जो है कंसीडर किया जाता है फादर ऑफ द इंडियन नेवी। तो याद रखेंगे। और नेवल स्टाफ की अगर हम बात करें इस टाइम प्रेजेंट में चीफ कौन है, तो आर हरि कुमार प्रेजेंट टाइम में नेवल स्टाफ के चीफ हैं। इंडियन नेवी की देखिए जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 26 जनवरी 1950 को। और इंडियन नेवी का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। अकॉर्डिंग टू अ न्यू रिपोर्ट बाय अ यूएस थिंक टैंक अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट, तो इसके अनुसार जो कि यूएस का एक थिंक टैंक है, इनकी एक रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार कौन सी कंट्री ने टॉप किया है लिस्ट ऑफ कंट्रीज एट द हाईएस्ट रिस्क ऑफ एक्सपीरियंसिंग न्यू मास किलिंग्स। यानी कौन सा देश सामूहिक हत्याओं के उच्चतम जोखिम वाले देशों की सूची में सबसे ऊपर है। तो इस लिस्ट में जो सबसे ऊपर कंट्री है वो कौन सी है, आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। और यहीं अगर हम इसी लिस्ट में इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है वो इसमें आता है 8th पोजीशन पर। स्टार कर लीजिए, मार्क कर लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए। इंडिया की पोजीशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और टॉप किया है पाकिस्तान ने, सेकंड पे है येमेन और थर्ड पे है म्यांमार कंट्री। इंपॉर्टेंट क्या होगा, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी। अब इसको बताया किसने है, तो जो यूएस का थिंक टैंक है अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट, ये क्या है, ये एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो आइडेंटिफाई करता है कंट्रीज़ को एट रिस्क ऑफ मास वायलेंस, कि सामूहिक वायलेंस वहाँ पे कैसा हो रहा है, उसको आइडेंटिफाई करता है ये ऑर्गेनाइजेशन। और इसी के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि पाकिस्तान जो है वो इस लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन पे है। अब बात करें कुछ और इंडेक्स की, तो देखिए ग्लोबल प्राइम सिटीज़ इंडेक्स जो कि नाइट फ्रैंक ने जारी करी थी, इसमें मुंबई की रैंक रही थी 22nd की।
नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स में इंडिया जो रहा था 61 प्लेस पे रहा, टॉप किया यूएस ने। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 इंडिया रहा इसमें 8th पोजीशन पे। टॉप 3 प्लेसेस एम्प्टी रही थी और डेनमार्क रहा था चौथे प्लेस पे। उसके बाद देखिए CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक रही 41 और इसमें आइसलैंड ने टॉप किया। तो इन में आपको इंडेक्स यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स से आपको ये 4 तो इंडेक्स देखिए बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए ना। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंडिया सिक्योर्ड विच पोजीशन इन द ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग्स। तो भारत ने वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग में कौन सा स्थान जो है हासिल किया है। तो इंडिया जो रहा है इसमें 48th पोजीशन पे रहा है। और इसी में अगर हम बात करें टॉप किसने किया है, सिंगापुर ने। तो देखिए हाईलाइट मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया रहा 48 पे, टॉप पे रहा सिंगापुर, सेकंड पे रहा फ्रेंड्स यूएई और थर्ड पे रहा है साउथ कोरिया। इंडिया ने जो है चाइना से भी इसमें बेटर परफॉर्म किया है। चाइना की जो रैंक रही वो इसमें 49 पे रही क्योंकि इंडिया रहा 48 पे। और इसराइल की अगर हम रैंक की बात करें तो इसराइल इसमें 50वें प्लेस पे रहा। तो सिंपली हमें इससे इतना ध्यान रखना है। चलिए और इंडेक्स को रिवाइज करते हैं तो काफ़ी सारा देखिए रिवीजन भी हो जाएगा। कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स, तो ये जो इंडेक्स है इसमें इंडिया रहा 123 प्लेस पे और इसमें सबसे टॉप पे रहा नॉर्वे। ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स में भारत की रैंक रही चौथे नंबर की और इसमें वियतनाम रहा पहले पोजीशन पे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक रही 132, टॉप प्लेस पे रहा स्विट्ज़रलैंड। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक रही 87 और इसमें जापान रहा पहले प्लेस पे। तो आप देखेंगे पहले हमने 4 इंडेक्स रिवाइज करी थी, देन अगेन 4, तो आप यहाँ से 8 इंडेक्स देखिए आपकी रिवाइज हो गई हैं। और कौन सी कंट्री टॉप पे रही वो भी फ्रेंड्स याद ज़रूर रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज़ इनॉग्रेटेड अ 3-day स्वर धरोहर फेस्टिवल इन न्यू दिल्ली। तो किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में 3 दिवसीय स्वर धरोहर महोत्सव का उद्घाटन किया है। तो फ्रेंड्स मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने जो है इसका उद्घाटन किया, याद रखिएगा। और फ्रेंड्स जो स्वर धरोहर फेस्टिवल है ये एक म्यूज़िक आर्ट और लिटरेचर फेस्टिवल है जिसमें जो आइकॉनिक आर्ट्स हो गई या हमारा भारत का कल्चर है उसको शोकेस या उसको प्रदर्शित करने के लिए एक महोत्सव है। स्वर धरोहर फेस्टिवल इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया, चीफ गेस्ट मेहताब अली जो कि सितार प्लेयर हैं और पंडित ललित प्रसाद ये क्लासिकल वोकल है, इनके द्वारा जो है इस फेस्टिवल या इस महोत्सव को इनॉग्रेट किया गया। अब चलिए कुछ और रिवीजन आ जाता है जैसे मिनिस्ट्रीज़ के बारे में। तो देखिए संगीत नाटक अकेडमी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसने ऑर्गेनाइज किया वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स को इंडिया गेट पे। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने टेम्पल 360 वेबसाइट को लॉन्च किया। ऑल्सो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने पैन इंडिया प्रोग्राम ज़रोखा को भी ऑर्गेनाइज किया। जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट है इन्होंने स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। देन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी कैंपेन। तो ये हमारे फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जूलिया रिचर्ड passed away in December 2022. In which year did she win an Oscar for her feature American Factory? तो हाल ही में देखिए इनका निधन हुआ है। किस वर्ष में उन्हें अपनी अमेरिकन फीचर जो मूवी थी अमेरिकन फैक्ट्री उसके लिए उन्होंने ऑस्कर जीता था। तो इस फिल्म के लिए उन्होंने 2020 में जो है ऑस्कर जीता था, याद रखिएगा। ऑल्सो ये 2 बार ऑस्कर के लिए नॉमिनेट भी हुई हैं 1984 और 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमारा राजा बैटरीज विल बी सेटिंग अप लिथियम आयन बैटरी यूनिट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो किस राज्य में लिथियम आयन बैटरी जो है वो इकाई स्थापित करेगा। राइट आंसर इस तेलंगाना में जो है इस लिथियम आयन बैटरी जो यूनिट है इसे स्थापित किया जाएगा, किसके द्वारा, अमारा राजा बैटरीज के द्वारा। अच्छा तेलंगाना से अगर हम बात करें तो जो इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड रॉकेट फैसिलिटी है इसको तेलंगाना में स्टार्ट किया गया। पहली जो फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी है ये कहाँ पे स्टेबलाइज हो रही है, तेलंगाना में। ये इंडिया की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा इंडिया का पहला ओपन
रॉक म्यूज़ियम, इसे तेलंगाना के हैदराबाद शहर में इसे खोला गया। तो ये हमारी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है तेलंगाना से। क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देखिए, कंपनी जो है इन्वेस्ट करेगी 9,500 करोड़ रुपीस अगले 10 सालों के लिए। इस लिथियम सेल गीगा फैक्ट्री को पूरा सेटअप करने के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और इसकी जो कैपेसिटी रहेगी वो 16 गीगावाट हर्ट्ज़ की रहेगी। बैटरी पैकेज जो असेंबली यूनिट रहेगी वो कितनी होगी, 5 गीगावाट हर्ट्ज़। तो ये एग्ज़ाम में देखिए नहीं पूछेंगे, सिर्फ आप लोग कंपनी और कौन सी स्टेट में इसको जो है खोला जाएगा ये ध्यान रखिएगा। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव। गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन। नेशनल पार्क में है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर हरीना वनस्थली और मृगुवनी नेशनल पार्क। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय स्मार्ट वॉच लीडर नॉइस एज इट्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर। तो देखिए, स्मार्ट वॉच जो कंपनी है नॉइस, इन्होंने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हाल ही में इन्होंने न्यू ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, विराट कोहली को, याद रखिएगा। और इसी के अलावा देखिए, प्रसून जोशी ये उत्तराखंड के स्टेट ब्रांड एम्बेसडर बने। जानवी कपूर मैरिको सफोला फिटिफाई की ब्रांड एम्बेसडर बनी। दीपा मलिक जो हैं ये निक्षय मित्र की एम्बेसडर बनी। सूर्य कुमार यादव अर्बन गबरू के एम्बेसडर बने। जसप्रीत बुमराह यूनिक्स के ब्रांड एम्बेसडर बने। एंड रविंद्र जडेजा को अपॉइंट किया गया किनारा कैपिटल के एज अ ब्रांड एम्बेसडर के पद पे। तो रिवीजन हो गया आपका अच्छे से। चलिए फिर, अच्छी बात है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया फॉर द ईयर 2020 टू 23। 22-23 के लिए देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सही आंसर है विजेंद्र शर्मा बने हैं इसके नए अध्यक्ष। तो आप इसे ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं। देखिए, अकाउंटेंट्स की बात करें तो अकाउंटेंट की जब पोस्ट निकलती है तो वो हर जेंडर के लिए निकलती है। ऐसा तो नहीं ना खाली मेल के लिए निकलेगी, नहीं। अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए आप कोई भी जेंडर उसमें आ सकता है। तो जेंडर से हो जाएगा विजेंद्र, जेंदर, इस तरीके से रिलेट कर सकती हैं। साथ ही में इसके जो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं उनका नाम है राकेश भल्ला। दोनों ध्यान रखिए, प्रेसिडेंट विजेंद्र शर्मा और वाइस प्रेसिडेंट राकेश भल्ला। इस इंस्टीट्यूट की ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसकी स्थापना 28 मई 1959 को हुई और इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सही आंसर है हंसराज गंगाराम अहीर। इन्हें अपॉइंट किया गया है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में। तो आप इसे ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं। देखिए, बैकवर्ड क्लास से हम थोड़ा हिंट लेंगे कि अगर आप क्लास में बैकवर्ड हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं, तो क्या होता है कि मान लीजिए आप बहुत पीछे हो गए, आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो फिर टीचर भी कहता है अब तो भाई तुम जाओ गंगा नहा के आओ, तब भी तुम्हारा कुछ भला हो सकता है। तो ऐसे एसोसिएट कर लीजिए, गंगा से हो जाएगा गंगा राम। कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं। तो रिवीजन देखिए भरपूर आपको मिलेगा वीडियो में, डोंट वरी। प्रेसिडेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो जो कंपनी है एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसके जो प्रेसिडेंट बने हैं प्रशांत कुमार। इसके बाद यूपीएससी मेंबर ऑफिस एंड सेक्रेटरी, यानी इसकी मेंबर और गोपनीयता की जो शपथ ली है वो प्रीति सुदान ने ली है। फॉरेन सेक्रेटरी जो दोबारा से देखिए इनको अपॉइंट किया, इनका कार्यकाल बढ़ाया गया, विनय मोहन क्वात्रा। खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन के जो सीईओ बने हैं उनका नाम है विनीत कुमार। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के चेयरमैन बने हैं फ्रेंड्स टी.जी. सीताराम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ रिसीव्ड द बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर द इंडिया सेगमेंट एट द ग्लोबल बैंकिंग समिट, जो कि कहाँ पे हुआ, लंदन यूके में। तो बैंकर बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड ये किस बैंक को मिला है। तो ये मिला है किसे, कैनरा बैंक को ये अवार्ड मिला है। तो बैंकर्स ऑफ द बैंक ये जो अवार्ड्स है ये बैंकिंग क्षेत्र के लिए ऑस्कर अवार्ड में माना जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि बैंकिंग क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा अवार्ड है जो कि किसे मिला है, कैनरा बैंक को।
कैनरा बैंक की शुरुआत 1906 में हुई। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु कर्नाटका में है। एमडी सीईओ हैं इसके लिंगम वेंकट प्रभाकर, और इन्होंने ही देखिए जो है सेरेमनी को अटेंड किया और अवार्ड को रिसीव किया। टेगलाइन है इसकी टुगेदर विद कैन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच इंडियन स्टार्टअप हैज़ वॉन द अर्थ शॉट प्राइज 2022। किस भारतीय स्टार्टअप ने पृथ्वी शॉट पुरस्कार 2022 जीता है? तो स्टार्टअप का नाम क्या है? खयाती। तो स्टार्टअप जो है इसका नाम है खयाती। एक तेलंगाना का जो है ये स्टार्टअप है और इसने अर्थ शॉट प्राइज जीता है। जो खेती है वन ऑफ द 5 विनर्स में से एक है एट अ गाला ग्रीन कारपेट इन बोस्टन, जिसने जो अवार्ड जीता है वो प्रोटेक्ट एंड रीस्टोर नेचर कैटेगरी में ये पुरस्कार जीता है। अब बात करें कुछ और अवार्ड्स की, जैसे ऑस्ट्रेलिया सुपरस्टार ऑफ स्टेम 2022। 3 जो है इंडियन ओरिजिन वुमेंस को ये अवार्ड मिला। नीलिमा कदियाला, डॉक्टर अन्ना बाबूरामिनी, डॉक्टर इंद्राणी मुखर्जी। ICFT यूनेस्को गांधी मेडल जो मिला है ये ईरानियन फिल्म नारगेसी को मिला। 41st IITF का अवार्ड मिला मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड ये मिला पूर्णिमा देवी बर्मन को। पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? अवनी लेखरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2022 हैज़ बीन अवॉर्डेड टू द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स मूवमेंट। ये बुक का नाम है, देखिए द चिपको मूवमेंट्स अ पीपल्स मूवमेंट। तो कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF जो बुक प्राइज़ है इस बुक को दिया गया। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई ये पूछा गया है। तो ये बुक लिखी है फ्रेंड्स किसने? शेखर पाठक जी ने जो है ये पुस्तक लिखी है। तो देखिए इस बुक को अगर हम ऑथर के साथ में एसोसिएट करें तो आपने चिपको मूवमेंट का जो पार्ट है ना वो हमारे कोर्स में ज़रूर होता है। किसी ना किसी क्लास के कोर्स में आपको चिपको मूवमेंट का लेसन यानी पार्ट ज़रूर दिख जाएगा। तो पार्ट से हमारा हो जाएगा शेखर पाठक। ये जो बुक है ना ये हिस्टोरियन एक्टिविस्ट शेखर पाठक ने लिखी है और इसको ट्रांसलेट किया है हिंदी से किसने? मनीषा चौधरी ने। ये पुरस्कार दिया जाता है नॉन फिक्शन ऑन कंटेम्प्रेरी इंडिया बाय राइटर्स ऑफ एनी नेशनैलिटी एंड कैरीज अ कैश अवार्ड ऑफ 15 लाख। यानी किसी भी राष्ट्रीयता के जो लेखक हैं उनके द्वारा समकालीन भारत पर नॉन फिक्शन जो बुक्स होते हैं उनके लिए अवार्ड दिया जाता है और इसमें जो कैश प्राइस मिलता है वो 15 लाख रुपए का मिलता है। अगला हमारा क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट द न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है SS राजामौली ने जो है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता है। यहाँ पे आप अदर अवार्ड्स भी देख सकते हैं। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है केट ब्लैंचेट को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है कॉलिन फेरल। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के पाल्मर। ऐसे ही बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है के हुई क्वान को। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है टार। बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड मिला है EO को। तो ये अदर अवार्ड्स हैं जो इसी सेरेमनी में दिए गए हैं। इम्पॉर्टेंट इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा देखिए गर्व की बात है कि SS राजमौली को इसमें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेट टीम हैज़ वॉन विजय हजारे ट्रॉफी 2022। किस टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? तो देखिए आंसर हो जाएगा सौराष्ट्र। सौराष्ट्र ने जीती है विजय हजारे ट्रॉफी और किसे हराया? महाराष्ट्र को। तो सौराष्ट्र ने फाइनल में 5 विकेट से महाराष्ट्र को हराकर विजय हजारे ट्रॉफी जीती। फाइनल मैच कहाँ हुआ था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में। ये जो स्टेडियम है ये सबसे बड़ा स्टेडियम है क्रिकेट का पूरे विश्व में। अगर बात करें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट तो ये टाइटल किसे मिला है? ऋतुराज गायकवाड़ को। और प्लेयर ऑफ द मैच का जो टाइटल है ये मिला है शेल्डन जैक्सन को। दोनों चीज़ें ध्यान रखेंगे और ये भी ध्यान रखना कौन सी टीम जीती? सौराष्ट्र। और किस टीम को डिफीट किया? महाराष्ट्र को। दोनों ध्यान रखने हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चंस आज के हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। लास्ट मैंने आपसे सैटरडे क्वेश्चन पूछा था कि
वेस्ट बंगाल का जो सबसे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है वो है दुर्गा पूजा। और जो द्रुपद समारोह है ये एक म्यूज़िक फेस्टिवल है जिसे भोपाल मध्य प्रदेश में हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो थैंक यू सो मच, और आप सभी के बिल्कुल सही आंसर रहे। तो आज के हमारे कमेंट है नेहा अग्रवाल, त्यागरी अश्विनी एंड गुरप्रीत सिंह। थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो सभी को दिल से बहुत बहुत देखिए शुक्रिया। चलिए अब आज के क्वेश्चंस की बारी कर आती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स में भारत कौन से प्लेस पे रहा, और साथ ही में बताइएगा कि टॉप किस कंट्री ने किया इस इंडेक्स में। सेकंड क्वेश्चन है, कौन से ईयर में इंडियाज़ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस यानी भारत के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जो है वो किस वर्ष में किया गया था। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस के आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहाँ पे होती है एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपसे मिलेंगे अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। आप लोग इसी तरीके से मेहनत करते रहें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।